जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। ओम कामाख्याय वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। मां कामाख्या के इस महामंत्र के साथ आइए प्रारंभ करते हैं और आपको नव वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका यह नूतन वर्ष मंगलमय रहे और वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है, जो अशुभ है उसको शुभता में कैसे परिवर्तित किया जाए, आइए जानते हैं। और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को आपको कार्य नहीं करना चाहिए, और उस उपाय को भी जानेंगे। और आइए पहले जो उपाय के साथ साथ जो त्योहार हैं उनको जान लेते हैं। 1 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, 6 तारीख को पौष माह की पूर्णिमा है, 13 तारीख को लोहड़ी का पर्व है, 14 तारीख को मकर संक्रांति है, 21 तारीख को मौनी अमावस्या है, 22 तारीख को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं जो कि 30 तारीख तक रहेंगे, और 26 तारीख को बसंत पंचमी है। गुप्त नवरात्र से याद आया कि गुप्त तरीके से, गुप्त मंत्र से, गुप्त विधि से अगर गुप्त उपाय किए जाएंगे तो निश्चित सफल अवश्य होंगे। आपने बहुत से उपाय किए होंगे, कभी सफल हुए कभी असफल हुए, लेकिन उसका मुख्य कारण यही है कि आप ध्यान रखिए जो गुप्त तरीके से उपाय आपने किए होंगे वह सफल अवश्य होंगे। और अगर निश्चित मुहूर्त में अगर किए जाएं तो फिर कहने ही क्या है। और वही समय, अनुकूल समय आपके समक्ष अभी आ रहा है जो कि 22 से लेकर 30 के बीच में है। अगर इस दौरान अगर आप महाचंडी पाठ अगर आप कराते हैं तो आप पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। और 1 से लेकर 13 अध्याय के जो हैं उनमें किस अध्याय से आपको क्या फल मिलेगा ये मैंने पहले वीडियो में डाला हुआ है। आप उसी अध्याय का अगर विशेष अगर पाठ करेंगे तो आपको विशेष लाभ आपको अवश्य होगा। शत्रु मर्दन करना है, बीमारी घर से नहीं जा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, या किसी अदृश्य शक्ति के शिकार हो गए हैं, किसी टोने टोटके में फंस गए हैं, तो किस अध्याय का हमको जाप करवाना चाहिए। और अगर संपुट पाठ अगर आप उसमें करेंगे तो लाभ के पात्र आप 100% बनेंगे। और यह सुविधा आपको हमारे कामाख्या धाम नैनीताल में उपलब्ध है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आप आकर भी करा सकते हैं, और ऑनलाइन भी यह सुविधा हमारे उपलब्ध है। आप अपने जन्म दिवस पर यह सुविधा ले सकते हैं, चंडी पाठ करा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आप आयोजन करते हैं। तो एक आप पुण्य का कार्य करें कि चंडी पाठ आप अपने जन्म दिवस पर या सालगिरह पर करा करके पुण्य के भागी बने और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि वृश्चिक राशि में इस माह क्या मंगल और क्या अमंगल होने जा रहा है। जो अमंगल है उसके लिए आपको उपाय बताएंगे, आप उपाय करेंगे तो निश्चित इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। और उन तिथियों को भी आपको बताएंगे जिन तिथियों को आपको कार्य नहीं करना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक राशि में मंगल देव स्वामी है और मंगल देव ही 7वें भाव पर विराजित है। तो सामने बिल्कुल बैठे हैं, दृष्टि बना के बैठे हैं। आय में वृद्धि अवश्य होगी, पार्टनरशिप के साथ मंगलमय कार्य अवश्य होंगे, अर्थात आनंद का माहौल बनेगा। और अब आगे बढ़ते हैं। और बुद्धाधिपत्ति योग द्वितीय भाव पर बना हुआ है जो कि 14 तारीख तक रहेगा।
तो धन धान्य से भरपूर रहेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और नई नई योजनाएं आपकी सफल होंगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे। यहीं से सूर्य देव मकर में प्रवेश करेंगे 14 तारीख को, जो कि शनि के पास पहुंच जाएंगे। और शनि और सूर्य का मिलाप आप जानते ही हैं कि पिता पुत्र में मतभेद हो सकता है, बनते बनते कार्य आपके बिगड़ सकते हैं और ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें जानेंगे उस उपाय को, जिसको करके इस माह को आप मंगल में बना सकते हैं। जो ये रुकावट है इसको दूर किया जा सकता है। शुक्रदेव की बात करते हैं तो शुक्रदेव तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं, यहीं से भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। लेकिन यह 22 तारीख को यह चतुर्थ भाव पर पहुंच जाएंगे और जो कि मन को प्रफुल्लित करेंगे। आप जो पीछे कोई योजना अगर आपकी बन रही है कुछ खरीदने की, कोई वाहन खरीदने की, तो आप सफल अवश्य होते दिखाई दे रहे हैं। 22 तारीख के बाद खरीदेगा, आप सफल अवश्य होंगे और कोई अच्छा वाहन, कोई नया वाहन जो कि सुखों से परिपूर्ण आप अवश्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति देव की अगर बात करें तो बृहस्पति देव पंचम भाव पर बैठे हैं, स्व की राशि में बैठे हैं। यहीं से पंचम दृष्टि से यह भाग्य स्थान को देख रहे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं वह अवश्य जा सकते हैं। यहीं से ही बृहस्पति देव नवम दृष्टि से आय के भाव को देखेंगे, आय में वृद्धि अवश्य करेंगे। नवम दृष्टि से यह लग्न को देखेंगे तो ज्ञान में वृद्धि अवश्य होगी। जो शिक्षा से जुड़े हुए जातक हैं, चाहे वो शिक्षक हैं चाहे वो विद्यार्थी हैं, निश्चित उनको सफलता अवश्य मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तिथियां कौन सी हैं? वह तिथियां हैं 5 तारीख, 6 तारीख और 15 और 16 तारीख, 23 और 24, 27 और 28। भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा महा उपाय जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। वह क्या है? सर्वप्रथम जो आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोड़ी आपको मिले या कोई भिखारी मिले या कोई निम्न स्तर का व्यक्ति आपको मिलता है तो आप उसकी थोड़ी सी सेवा करें। अर्थात सेवा कुछ भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ दे दें, चाय पिला दें। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप कैश दें, क्योंकि जितना आप भोजन देंगे उतना ये उत्तम रहेगा। और दूसरा, अगर आप अपने घर से बाहर जब निकलते हैं तो अपने बुजुर्गों के पैर चरण स्पर्श करके निकले, उनका आशीर्वाद अवश्य लें। क्योंकि जब आपके बुजुर्ग घर में प्रसन्न रहेंगे तो निश्चित मैं लिख के दे दूंगा कि इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक अवश्य बना सकते हैं। अगर इस माह अगर स्त्रियों का सम्मान कर लिया तो फिर कहने ही क्या है। आपको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता और जो अशुभता है वह निश्चित दूर अवश्य होगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब विदा लेते हैं। साथ में उपाय मैंने आपको बता दिए, तिथियां मैंने आपको बता दी हैं और इस माह आपके लिए, यह माह आपके लिए मंगलमय हो, चमत्कारिक हो, इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। और आपसे एक निवेदन करते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास मां कामाख्या से जुड़ा हुआ अवश्य पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।